हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज कि हम लोग का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो नज़दीक आता जा रहा है और जब तक हम लोग सीरियस से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आज हम लोग एक मैथ का चैप्टर जो बोर्ड एग्ज़ाम में अहम भूमिका निभाता है उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के कुछ बेसिक फार्मूलाओं और इंट्रोडक्शन के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है? यहाँ पे त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों का माप होता है, ठीक है। और जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो केवल समकोण त्रिभुज पर लिया जाता है। अब इससे पहले हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का मतलब है कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमिति अनुपात को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले इसमें जो फार्मूला यूज होता है जैसे पाइथागोरस प्रमेय उसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय जैसे हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। देखिए समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें जो बी है वो 90 अंश का है तो यह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं जिस पे 90 अंश बनता है वह हमारा होता है आधार, और 90 अंश के सामने की भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, और जिस पे 90 अंश है जो सामने गया है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब। इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस। कर्ण, लंब, आधार, ठीक है। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है तो होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे इसमें हम लोग जाने तो जो कर्ण है हम अभी जस्ट बताए हैं कि जो कर्ण होता है वो 90 अंश के सामने की जो भुजा रहती है, जो साइड रहता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कोण बी के जो सामने है वो AC है तो जो AC होगा वो हमारा कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर। फिर इसमें लंब देखें तो लंब हमारा AB है तो AB का स्क्वायर, और प्लस जो आधार है वो हमारा BC है अर्थात BC का स्क्वायर। यह हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात देखिए जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है मुख्यतः माना जाता है कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। उस त्रिकोणमिति अनुपात में पहला जो होता है वो हमारा होता है साइन थीटा, साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टैन, फिर होता है कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक थीटा, कोसेक। साइन 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमिति अनुपात है जिसमें पहला है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब हम इसके बारे में जानेंगे। जो साइन थीटा है, जैसे हम किसी भी त्रिभुज में, अभी जस्ट पहले बताए हैं कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो 90 अंश अर्थात समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। अब जो समकोण त्रिभुज जैसे हम मान लिए इसमें है A B C, A B C, यह एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है वह इसमें यह कर्ण होता है और यह हमारा आधार होगा और यह हमारा लंब होगा। अब साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, अभी हम लोग इसको ट्रिक से भी जानेंगे। वैसे साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। यह हमारा साइन थीटा बराबर है। फिर हम लोग जानेंगे कॉस थीटा।
कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, फिर tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार, फिर cot थीटा बराबर फार्मूला है वह हो जाएगा हमारा आधार बट्टे लंब, फिर sec थीटा बराबर फार्मूला होता है, sec थीटा बराबर फार्मूला हमारा जो होगा वह होगा कर्ण बट्टे आधार, फिर cosec थीटा बराबर जो फार्मूला होगा वह हमारा होता है कर्ण बट्टे लंब, ये देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिसमें आपको बताया गया कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार और cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। जहाँ जो थीटा है या कोण को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट है, इसको बोला जाता है थीटा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जो इसको ट्रिक से समझे कि इसको याद करने का, याद नहीं आपको करना है, बस ट्रिक से समझ जाए। एक होता है लाल बट्टे का, यहाँ पे जो L है वो लंब है, हम यहाँ लिख दे रहते हैं, जो L है वो हमारा लंब है और जो A है वो हमारा आधार है और जो K है वो हमारा कर्ण है। आपको याद नहीं करना है, जैसे L अपान K है तो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह है साइन थीटा, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, तो साइन या लंब अपान कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण, यह हो जाएगा साइन, यह दोनों मिलकर क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है वह है cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, cos थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण को ले लीजिए, यह हमारा हो जाएगा cos थीटा। और फिर हम लोग जानते हैं लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार अर्थात यह हो जाता है हमारा tan थीटा। और जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है, जितना 3 बचता है, इन तीनों का यह अपोजिट होगा। जैसे हम जानते हैं जो साइन थीटा है या लंब बट्टे कर्ण है, तो इसका जो साइन थीटा का अपोजिट होता है वह होता है cosec थीटा। तो अगर साइन थीटा का है लंब बट्टे कर्ण तो cosec थीटा का कर्ण बट्टे लंब। ठीक उसी प्रकार जो cos थीटा का उल्टा होता है वो sec थीटा होता है, तो sec थीटा का हो जाएगा, जैसे cos थीटा का आधार बट्टे कर्ण है तो उसी तरह sec थीटा का कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। फिर है हमारा tan थीटा, tan थीटा है लंब बट्टे आधार, tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार, तो जो लंब बट्टे आधार है तो इसका जो tan थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, वो होता है cot थीटा, तो cot थीटा का यहाँ लंब बट्टे आधार है तो आधार बट्टे लंब, जिसका जो उल्टा है उसको लिखने। जैसे हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा का उल्टा होता है वह 1 अपान cosec थीटा होता है, और अगर cos थीटा की बात की जाए तो cos थीटा का उल्टा होता है 1 अपान sec थीटा, और tan थीटा का उल्टा जो होता है 1 अपान cot थीटा होता है। देखिए साइन थीटा का अपोजिट 1 अपान cosec थीटा, cos थीटा का अपोजिट 1 अपान sec थीटा, tan थीटा का अपोजिट 1 अपान cot थीटा। इतना हम लोग फार्मूला जान चुके हैं 1 अपान tan थीटा। फिर हम जानते हैं कि जो देखिए अभी tan थीटा का हम लोग जाने हैं कि जो tan थीटा का अपोजिट था वह 1 अपान cot थीटा था, लेकिन उस अब cot थीटा का अपोजिट 1 अपान tan थीटा। इसी तरह sec थीटा का जो अपोजिट होगा वह 1 अपान cos थीटा होगा। उसी प्रकार cosec थीटा का जो अपोजिट होगा 1 अपान sin थीटा होगा। ठीक है, अब हम जितने फार्मूलाओं को सीखे हैं उस फार्मूलाओं पे हम कुछ एग्जाम्पल को देखें, और उस एग्जाम्पल को देखेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। जैसे यह 2024 में पूछा था साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपान 4 था, 3 अपान 4, तो आपसे पूछा था tan थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यह हमारा क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट फार्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण।
साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कड़, अर्थात जो 3 है यह लंब है और जो 4 है यह कड़ है। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया था। यह जो लंब है 3 लंब है और जो कड़ है 4 है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपान कड़, अर्थात लंब इज इक्वल टू 3 और कड़ इज इक्वल टू 4 दिया है। हमसे पूछा है tan थीटा। tan थीटा में हम जानते हैं कि लंब अपान आधार होता है और इसमें आधार नहीं दिया है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें आधार को निकालेंगे। और हम जानते हैं कि यह पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। एक समकोण त्रिभुज दिया है, मान लीजिए ABC दिया है। इसमें जो लंब दिया है वो 3 दिया है और कड़ का मान 4 दिया है। आपसे पूछा BC अर्थात आधार का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सबसे पहले आधार BC को निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि कड़ का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब हमको जो मान दिया है, कड़ का मान दिया था AC अर्थात 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB अर्थात 3 का मान दिया है, प्लस आधार का मान BC का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC का स्क्वायर। अब यह प्लस है, इधर आता है तो माइनस हो जाता है। 60 माइनस 9 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, अर्थात BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। और हम जानते हैं कि यह स्क्वायर अगर इधर जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है, अर्थात BC का जो मान दिया है, BC का जो मान है वो दिया है अंडर रूट 7, अर्थात जो BC है वो हमारा लंब है। अब हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, लंब का जो मान है वो कितना है, लंब का मान यहाँ निकाले हम लोग 3 और आधार अभी भी निकला है अंडर रूट 7, अर्थात tan थीटा इज इक्वल टू 3/√7। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। यह जो 2024 में पूछा गया था, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2024 का ये क्वेश्चन है बराबर 8, तो आपसे पूछा है साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग जानते हैं यह मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर आता है तो डिवाइड के रूप में, तो cot थीटा इज इक्वल टू 8/15। हम लोग सीखे कि cot थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है, cot थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है कि आधार बट्टे लंब, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है, आधार बट्टे लंब। अब cot थीटा इज इक्वल टू अर्थात यह हमारा आधार और यह हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यह आधार और यह लंब हो जाएगा। यहाँ पे दिया है आधार बराबर 8 और लंब इज इक्वल टू दिया है 15। हमको पूछा है साइन थीटा का मान। हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे कड़। लंब बट्टे कड़, इसमें लंब तो दिया लेकिन कड़ नहीं दिया, तो इस कड़ को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। जैसे इसमें एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, या 90 से लंब है, अर्थात लंब का मान 15 दिया और आधार का मान 8 दिया है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कड़ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे जो कड़ है हमारा AC है, अर्थात AC का स्क्वायर इज इक्वल टू जो लंब है वो AB है, अर्थात 15 का स्क्वायर प्लस जो आधार है वो कितना 8 है, आधार BC 8 है। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 15 का स्क्वायर 225 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 64। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दें तो 5 और 4 9 6 और 2 8 289 289। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यह जो स्क्वायर है इधर जाता है तो अंडर रूट 289। और हम जानते हैं जो अंडर रूट 289 है यह 17 का स्क्वायर है, अर्थात AC बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17 × 17, अर्थात AC बराबर 17।
AC इज इक्वल टू 17 आ गया, AC इज इक्वल टू 17। अब AC का मान, AC हमारा क्या था, कड़ था, अर्थात कड़ का मान जो दिया है वो दिया है 17। पूछा है आपसे साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपान कड़, लंब अपान कड़। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब का जो मान है इसमें दिया है 50, ये तो दिया था, और कड़ अभी हम लोग निकाले हैं कितना 70 आया है, तो लंब बराबर दिया है 50 और जो कड़ है वो हमारा 17 है, अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फिर से हम अगले सवाल को देखेंगे। यह भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू अपान 50, tan थीटा से पूछा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मान को एक्सचेंज किया कि यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू दे दिया 8/50। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर जो हमारा होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू दिया है आपका लंब बट्टे आधार दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लंब का मान जो दिया है कितना है, लंब का जो मान है वह 8 है, लंब का मान 8 और आधार का जो मान है वो हमारा है 50। देखिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखें, सेम टू सेम वही है, बस केवल उसका एक्सटेंड उल्टा किया है। यहाँ पे हम लोग अभी निकाले हैं कि जो कड़ था हमारा वो 17 आया था, कैसे निकाले थे अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कड़ का मान हम लोग निकाले पाइथागोरस प्रमेय से 17। पूछा आपसे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कड़, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कड़ बट्टे लंब, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे कड़ अपान लंब, कड़ अपान लंब, तो कोसेक थीटा कड़ का मान कितना है 17 और लंब हमारा जो है वो 8 है, लंब हमारा 8 है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 70/8। यह 2023 का पूछा गया क्वेश्चन था, और जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट जो पिछले साल पूछा गया प्रश्न है उसी को बताया जा रहा है, और यह हर साल उम्मीद रहती है पूछने का। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, दिया है 3 cot थीटा, 3 cot थीटा, 3 cot थीटा इज इक्वल टू, 3 cot थीटा इज इक्वल टू दिया है 4, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है। आपसे पूछा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है। सबसे पहले या अगर डिवाइड के रूप मल्टीप्लाई के रूप में इधर जाता है तो डिवाइड के रूप में, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3। हम लोग जानते हैं जो कॉट होता है वो tan उल्टा होता है, tan थीटा को हमको लर्न है, tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपान आधार, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे लंब, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार अपान लंब, अर्थात हमको दो चीज दिया है, आधार का मान दिया है लंब का, लेकिन हम लोग कोसेक थीटा में जानते हैं जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा में होता है क्या, कड़ बट्टे लंब, तो यहाँ पे आधार तो दिया लेकिन कड़ का मान तो हमको नहीं दिया, तो आधार दिया है 4, लंब दिया है 3। हम लोग सबसे पहले अभी जस्ट लगा है पाइथागोरस प्रमेय, ए बी सी मान लीजिए त्रिभुज में दिया होगा, आधार 4 है, लंब 3 है, आपको AC अर्थात कड़ का मान पूछा है, तो AC होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं जो कड़ का स्क्वायर होता है, कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ यहाँ पे दिया था AC, अर्थात AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा दिया है 3 अर्थात BC है, BC को लिखने की जरूरत है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया है 4 का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 25, अर्थात AC का स्क्वायर स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है, तो अंडर रूट 25, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 हम लिख सकते हैं 5 × 5, इसमें से बाहर, अर्थात AC का मान आ गया हमारा 5, AC का मान 5 आया। हमसे पूछा है किसका मान, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन का उल्टा, अर्थात साइन इज इक्वल टू लंब बट्टे कड़, तो यह हो जाता है कड़ बट्टे लंब, कड़ बट्टे लंब, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कड़ का मान अभी हम लोग निकाले हैं 5 और लंब का मान जो दिया है वो कितना है
लंब का मान 3 है, अर्थात cosec थीटा इज इक्वल टू आपका जो फाइनल आंसर आएगा 5/3 आएगा, 5/3 आएगा। इसी प्रकार हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, इसको आप लोग करके कमेंट में जरूर बताइए थे HW। इसी टाइप का हम क्वेश्चन देते हैं। आपको दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। आपसे पूछा गया cos A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है साइन A इज इक्वल टू 4/5 tan A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यदि दिया है tan A इज इक्वल टू 4/3, तो आपसे पूछा है cos A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और एक क्वेश्चन और है वेरी इंपॉर्टेंट, P sin थीटा इज इक्वल टू Q cos थीटा दिया है, तो आपको बताना है cosec थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग का होमवर्क है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप लोग जितना होमवर्क दिया गया आप कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।